केजरीवाल सरकार ने आज त्यागराज स्टेडियम में भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव को बहुत धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों से 12वीं में 90% से अधिक नंबर हासिल करने वाले दलित समाज के 22 मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के दो सबसे बड़े आदर्श भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और दोनों ने ही शिक्षा को तवज्जो दी है। दोनों ने एक ही बात कही है कि अगर हमें तरक्की करनी है तो तरक्की का रास्ता केवल शिक्षा से निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि हर दलित बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन 70 साल में वो सपना पूरा नहीं हुआ। मैंने कसम खाई है कि मैं बाबा साहब के सपने को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि आज यही सबसे बड़ी देशभक्ति है कि सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें लायक बना दो। भारत महान देश बन जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खराब होती थी, लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे और शानदार हो गए हैं। हमने बच्चे के पैदा होने से लेकर ऊपर तक की पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया है। ऐसा करने वाली दिल्ली सरकार देश की इकलौती सरकार है। बोलने से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीप प्रज्वलित कर वाल्मीकि प्रकट उत्सव समारोह की शुरुआत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी दीप प्रज्वलित किया और सभी ने भगवान वाल्मीकि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज और मां भवानी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस समारोह में मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर के महंत पीठसीन मंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज, कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार, कला संस्कृति एवं भाषा विभाग के प्रमुख सचिव विक्रम देव, वाल्मीकि योगाश्रम जालंधर पंजाब के महंत एवं राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज धर्म गुरु महामंडलेश्वर बाल योगी बाबा प्रकट नाथ महाराज समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर साल दिल्ली में भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इतने भव्य तरीके से आज पहली बार भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मना रही है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, संतगण यहाँ आए हुए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये आज एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है और अगली इस साल से हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम इसी तरह से मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम उस महान कवि के प्रकटोत्सव को मना रहे हैं। और आज हमने उन अपने बच्चों को सम्मानित किया जो बच्चे पढ़ाई के अंदर 90% से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। ये अपने आप में अनोखी बात है। पहले सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था। आज सरकारी स्कूलों के बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। एक एक बच्चे से मैं बात कर रहा था। आप लोगों ने सुना जब मैडम वहां से बता रही थी, कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, गरीब से गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे, गरीब से गरीब आज 90% से ज्यादा नंबर लेके आए। और अब उनकी आंखों में चमक है, उनकी आंखों में सपना है। उनमें कई बच्चे आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। एक लड़की ने बताया वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है। कई सारे बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं। सबकी आंखों में सपने हैं। तो भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। भगवान वाल्मीकि
मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में, इंसानियत में जितने पृथ्वी के ऊपर प्राणी पैदा हुए, उनमें सबसे ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि थे। अभी जैसे बताया गया, संस्कृत का सबसे पहला श्लोक, इस ब्रह्मांड के ऊपर संस्कृत का सबसे पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। संस्कृत का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण, जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। भगवान के बच्चों को शिक्षा देना, लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने। इतने महान ज्ञानी व्यक्ति, और आप सोच के देखो, अगर वो रामायण नहीं लिखते, क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में पता चल सकता था? हमें रामचंद्र जी के बारे में कौन बताता? भगवान राम के बारे में कौन बताता? तो सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को भगवान राम के बारे में बताया, उनकी पूरी कहानी बताई। ऐसे महान ऋषि, ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम सब लोग अनुयायी हैं। वाल्मीकि समाज के दो सबसे बड़े आदर्श हैं, भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर। और दोनों ने सबसे ज्यादा तवज्जो पढ़ाई को दी है, शिक्षा को दी है। सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी है, सबसे ज्यादा तवज्जो दोनों ने पढ़ाई को दी है। अभी स्वामी जी बता रहे थे, उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने 3 संदेश दिए हैं, नारी सम्मान, पढ़ाई और करुणा। तो उन तीनों संदेशों में भी पढ़ाई के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान, उन्होंने बात कही है। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, इतने गरीब परिवार में पैदा हुए। मैं जितनी बार उनको पढ़ता हूं, जितनी बार उनकी जीवनी पढ़ता हूं, उनके ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं, जितनी बार उनकी फिल्में देखता हूं, मैं समझता हूं कितना महान व्यक्ति था। इतना संघर्ष किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया अपने जीवन में। मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज फिर दोहराऊंगा, भाई साहब, आज के जमाने में, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर अगर आपको अमेरिका से डिग्री लेनी है, नानी याद आ जाती है, आसान नहीं है अमेरिका से डिग्री लेनी। अमेरिका से डॉक्टरेट करनी, पीएचडी करनी आज के जमाने में आसान नहीं है। उन्होंने 1 नहीं 2-2 डिग्रियां करी विदेशों से। 1 डिग्री ली अमेरिका से, दूसरी डिग्री ली इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जब वो डिग्री ले रहे थे, उनके पैसे खत्म हो गए, उनको बीच में डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। दोनों उन्होंने स्कॉलरशिप में ली, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, घर में समस्या हो गई, डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। फिर दोबारा गए वो डिग्री पूरी करने के लिए इंग्लैंड। तो उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। ऐसे 2 महान व्यक्तियों के अनुयायी होके अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दें, अगर हम कम पढ़े लिखे रह जाएं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा। आज आपसे एक वचन मांग रहा हूं, कुछ भी हो जाए, सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे।